देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी, गौरव के साथ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है मालिनी रेलवे स्टेशन। यह कहानी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मलानी रेलवे स्टेशन की है। यह स्थान एक पुराना और सुनसान रेलवे स्टेशन है, जहां से बहुत कम ट्रेनें गुजरती थीं। स्टेशन की खामोशी में कोई अजीब सी बात थी, जैसे हर रात कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती हों, लेकिन ये बातें कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलता था। विक्रम शेखावत एक अनुभवी और ईमानदार ट्रक ड्राइवर था, जो हिमाचल प्रदेश से नैनीताल की ओर अपनी रोज की सप्लाई लेकर जाता था। विक्रम का यह मार्ग पुराने रेलवे ट्रैक के पास से होकर गुजरता था और वह अक्सर मलानी स्टेशन से करीब होकर निकलता था। उसे स्टेशन की सुनसान सड़कों पर अक्सर अजीब सी घटनाएं महसूस होती थीं, लेकिन उसने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात विक्रम जब देर रात अपने ट्रक को लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था, तो अचानक उसकी गाड़ी की लाइट मद्धम हो गई। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रक का इनपुट सही था। ट्रक धीमा होते ही विक्रम ने देखा कि स्टेशन के पास एक अजीब सी धुंध फैली हुई थी और स्टेशन के पास कुछ हलचल सी हो रही थी। विक्रम ने सोचा कि शायद यह किसी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी हो, लेकिन तभी उसकी नजर उस रहस्यमय आदमी पर पड़ी। विक्रम की आंखों के सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जो सफेद चादर पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान थी। यह व्यक्ति बिना किसी शब्द के विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम को समझ में नहीं आया कि यह कौन था और क्या चाहता था, लेकिन एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया। जैसे ही वह व्यक्ति विक्रम के पास आया, उसने कहा, तुम्हें पता है ना कि इस स्टेशन की असली कहानी क्या है? विक्रम सन्न रह गया, क्योंकि वह पहले कभी भी इस स्टेशन के बारे में नहीं जानता था। यह स्टेशन एक बार एक बहुत बड़े रेल हादसे का गवाह बना था, व्यक्ति ने जारी रखते हुए कहा। यहाँ कई साल पहले एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे। उन लोगों में से कुछ की आत्माएं अब भी इस स्टेशन के आसपास भटकती हैं। वे आत्माएं अब तक शांति की तलाश में हैं। विक्रम का दिल दहल गया। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ एक भ्रम हो सकता है, लेकिन अचानक उसके ट्रक के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वह घबराया हुआ था और वह जल्दी से ट्रक से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि वह रहस्यमय व्यक्ति, जो सफेद चादर पहने था, धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी शक्ल अब विक्रम को और डरावनी लगने लगी, जैसे वह सच में किसी अदृश्य शक्ति का हिस्सा हो। विक्रम ने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए ट्रक को फिर से चालू किया और तेजी से स्टेशन से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी को बढ़ाया, सामने से एक अंधेरे साए ने उसकी राह रोक दी। यह कोई और नहीं, बल्कि उसी दुर्घटना में मरे हुए लोगों की आत्माएं थीं, जो अब विक्रम के सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक खौफनाक शांति थी, जैसे वे विक्रम से किसी कड़वे सच का सामना करने के लिए तैयार हों। विक्रम ने डरते हुए पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? एक आत्मा ने जवाब दिया, तुमसे सिर्फ एक सवाल है विक्रम। क्या तुम जानते हो कि इस ट्रैक के आसपास कितने लोग मरे हैं? और क्या तुम जानते हो कि इस रेलवे स्टेशन के भूतों के लिए तुम ही एकमात्र उम्मीद हो, क्योंकि तुम जैसे लोग ही हमारी मदद कर सकते हो? विक्रम ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी फिर से रुकी, वह समझ गया कि यह सब सच था। उसने उन आत्माओं से वादा किया कि वह किसी तरह से इस स्टेशन की कड़ी जांच करेगा और उनकी मदद करेगा। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने स्टेशन की पूरी जांच की और पाया कि ट्रेन दुर्घटना के बाद इस स्टेशन की संपत्ति को ठिकाने लगाने का काम अंधेरे लोगों के हाथ में था। उन लोगों ने इस स्थान को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था और यह सब आत्माएं अब उन अंधेरे बलों के खिलाफ युद्ध कर रही थीं। विक्रम ने उन आत्माओं से सहायता प्राप्त की और कुछ रहस्यमय उपायों से स्टेशन की पुरानी कागजी कार्यवाही को साफ किया, जिससे वह आत्माएं अब चैन से विश्राम कर सकें। इस प्रक्रिया में कई दिनों तक विक्रम को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वह दिन आया जब मलानी स्टेशन फिर से सामान्य हो गया और स्टेशन के आसपास की आत्माएं शांति से विश्राम करने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि उसने न केवल एक रहस्यमय घटनाओं का सामना किया, बल्कि उसने अपने डर को भी जीत लिया। उस दिन के बाद से विक्रम शेखावत ने कभी भी उस रास्ते पर अकेले यात्रा करने से मना कर दिया और मलानी स्टेशन का नाम हर किसी के जहन में एक रहस्यमय कथा के रूप में ही जीवित रहा।